बिहार विधानसभा सत्र चल रही है। इसी बीच अनंत सिंह जो जीत के आए मोकामा से विधायक हैं, वो नहीं पहुंच पाए हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी धन्यवाद आपका, थैंक यू। मोकामा से विधायक अनंत सिंह आए जीत के, लेकिन वो नहीं पहुंचे हैं सर विधानसभा। देखिए, अनंत सिंह मोकामा से चुनाव जीत गया है और 14 तारीख को नतीजा निकला, जीत गया। लेकिन 2 नवंबर को ही अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो गई है, क्योंकि 30 अक्टूबर को अनंत सिंह ने दुलार चंद यादव का खून कर दिया मोकामा में चुनाव प्रचार के दौरान। घोसवरी थाना में एफआईआर हुआ, अनंत सिंह नामजद अभियुक्त है। उसका काफ़ी हंगामा, देश भर में काफ़ी हंगामा हुआ। उसका पुलिस पर बहुत दबाव पड़ा तो पटना के सीनियर एसपी खुद गए बाढ़ और कारगिल मार्केट से, जहां अनंत सिंह का चुनाव कार्यालय चलता है, वहां से अनंत सिंह को आधी रात में गिरफ्तार करके लाया गया। तब से वो जेल में है। फिर उसके वकीलों ने निचली अदालत में जमानत की अर्जी दी थी, लेकिन निचली अदालत ने अर्जी को खारिज कर दिया है। अब देखिए, आज से यानी 1 दिसंबर से जो नई विधानसभा हुई है, निर्वाचित हुई है, उसका अब सत्र शुरू हुआ है। तो पहला दिन तो प्रोटेम स्पीकर ने मतलब विधायकों को शपथ दिलाई। अभी 5-6 विधायक बचे हुए हैं 243 में से, जो कल शपथ लेंगे। तो चूंकि वो अनंत सिंह जेल में है, तो इसलिए जेल का क्या मतलब होता है? जेल का मतलब होता है न्यायिक अभिरक्षा, जुडिशियल कस्टडी। तो बिना कोर्ट के आदेश से उसको पुलिस नहीं ला सकती है। तो अनंत सिंह के वकील ने आजकल में अर्जी दी हो गई कोर्ट में और कहा होगा कि उनके जो मुवक्किल हैं वो चुनाव जीत गए हैं, उनको शपथ ग्रहण लेना है। तो मुझे लगता है कल तक कोर्ट का आदेश आ जाएगा, कोर्ट अनुमति दे देगा और वो जेल से आएंगे और शपथ लेके फिर जेल चला जाएगा। जी, कल ऐसी खबर आ रही है सर कि मोकामा में 500 लगभग बीमार पड़ गए हैं शादी के, लेकिन वहां पर जो हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो कोई डॉक्टर वगैरह कुछ होता नहीं है। अब विधायक भी नहीं है, ऐसे में कैसे मोकामा की जनता? देखिए, ये तो जनता को वोट देते समय सोचना चाहिए था ना। जनता ने जब 6 तारीख को मतदान किया अनंत सिंह को, तो जनता को पता था कि आदमी जेल जा चुका है। तो जनता ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेगी तो मैं क्या करूंगा, आप क्या कीजिएगा। और जो आपने कहा शायद फूड पॉइजनिंग का कोई केस हुआ है मोकामा में, मतलब मिलावटी खाना खाने से बहुत लोग बीमार पड़ गए हैं। और आपने कहा कि अस्पताल में कोई सुविधा नहीं थी। तो ये किस्सा सिर्फ मोकामा का तो नहीं है, ये कमोबेश स्थिति मतलब पूरे बिहार में है कि जो सरकारी अस्पताल होते हैं, लोग कहते हैं कि ना उसमें रुई रहती है ना सुई रहती है। तो एक अराजक स्थिति तो रहती है। और हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, वो बड़े बड़े डायलॉग मारते हैं कि पीएमसीएच को हम दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल बना देंगे। तो पीएमसीएच की छत पर हेलीपैड बनेगा, तो हेलीकॉप्टर उतरेगा, हेलीकॉप्टर उड़ेगा। अरे आपके प्राथमिक मतलब स्वास्थ्य केंद्रों में या अस्पतालों में बुनियादी चीज़ है ही नहीं, रुई और सुई है ही नहीं, तो हेलीकॉप्टर क्या उतार रहे हैं? तो ठीक है। और जब तक अभी तो देखिए कुछ महीने तक तो अनंत सिंह की जमानत होने वाली है नहीं, क्योंकि ये गंभीर केस है, बड़ा केस है दुलार चंद यादव हत्याकांड। तो उतने दिन तक जो विधायक की प्रतिनिधि सब काम करेंगे। अब उनकी जो पत्नी है अपना नीलम देवी, वो अपना काम करेंगी। जी जी, पीएमसीएच की बात कर रहे हैं सर, तो पीएमसीएच में तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे थे निरीक्षण करने के लिए। तो उससे क्या होगा? वो तो पलटू राम की छापामारी करने के लिए अब तो ये पलटू राम की नौटंकी है। मुख्यमंत्री तो खुद अपने का इलाज कराने जाते हैं तो वो बाहर जाते, दिल्ली जाके कराते हैं, क्योंकि जानते हैं कि बिहार में कोई ऐसा अस्पताल नहीं है ढंग का। तो ये सब तो देखिए नौटंकी है। पीएमसीएच में तो उसकी बहुत सारी शिकायतें आती है। और अभी एक पीड़िता कुछ महीने पहले एक एम्बुलेंस में तड़प तड़प के मर गई थी, उसका इलाज नहीं हुआ था। तो और ये स्थिति पूरे बिहार में है, तो अब इसमें क्या किया जाएगा। जी, वही जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार है, बोल रहे हैं कि जो जो नीतीश कुमार की मानसिक पर सवाल उठा रहे हैं कि स्वस्थ है या अस्वस्थ हैं, उन सबको ढूंढ के लाएंगे। ज्यादातर तेजस्वी यादव को ढूंढ रहे हैं वो। अब मैं क्या कहूँ, नीरज कुमार का नाम पड़ गया है निर्लज्ज कुमार, है ना। और निर्लज्ज कुमार हैं वो, खुलेआम मुख्यमंत्री को मतलब मक्खन लगाते हैं। सवाल तो उठेगा ही, क्यों नहीं उठेगा। कभी वो राष्ट्रगान के समय उछल कूद मचाने लगते हैं। कुछ महीने पहले वीडियो वायरल हुआ था ना, तो कभी किसी का जाकर पैर पकड़ लेते हैं, पैर छूने लगते हैं। असामान्य हरकतें हो रही है ना, ऐसे तो कोई नहीं आवाज उठाता है। तो इसलिए प्रशांत किशोर ने कहा है कि उनका मतलब मानसिकीय किया जाए, जांच की जाए और डॉक्टर की एक टीम करे और उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। मैं भी आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि पलटू राम की दिमागी हालत की जांच करे, एक मेडिकल बोर्ड का गठन हो, कम से कम उसमें 3 डॉक्टर रहे और इनकी मानसिक स्थिति की जांच हो। क्योंकि मैं तो डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन मेरे जो डॉक्टर मित्र हैं, संबंधी हैं, वो कहते हैं कि ये डिमेंशिया के लक्षण है। मतलब
उम्र बढ़ने के साथ उनकी याददाश्त खत्म होती जा रही है, कि अल्जाइमर की बीमारी के लक्षण हैं। तो ये तो गंभीर बात है ना, कि 14 करोड़ का बिहार है, 14 करोड़ बिहारी है, आप उसके मुख्यमंत्री हैं और आपकी हालत ऐसी हो गई है। 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डर नहीं लग रहा है सर बोलने में? मैं पलटू राम से क्यों डरूंगा? देखिए 10वीं बार क्या, इस बार तो पूरी वोट चोरी हुई है, धांधली हुई है। एसआईआर के तहत 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए हैं और बहुत धांधली करके ये एक तरफा जीत हासिल की गई है। इसके अलावा 10-10 हज़ार रुपये इन लोगों ने महिलाओं को घूस दिया, उनके वोट खरीदे गए, बहुत धांधली करके है। अब पलटी मार के आप 50 बार मुख्यमंत्री बन जाइए, उससे क्या होगा? लेकिन पलटू राम की तो यही ना पहचान है कि माफिया डॉन अनंत सिंह की हैं, और तो दूसरी पहचान इनकी है नहीं। जी। राजवल्लभ की वाइफ भी पहुंचे थे, सदन में शपथ ले रही थी, उसी दौरान नहीं पढ़ पाई शपथ पत्र जो उनको मिला था। हाँ, वो तो जनता समझे ना, कि ऐसे ऐसे लोगों को चुन के भेज रही है जो 4 लाइन पढ़ नहीं सकते हैं। ऐसे ये तो समझते हमारे प्रधानमंत्री के लिए भी, नरेंद्र मोदी के लिए भी है। मोदी जी भी चौथी पास आदमी है, तो वो भी बिना टेलीप्रॉम्प्टर पर पढ़ के वो बोलते हैं। प्रधानमंत्री की बात करें सर, तो प्रधानमंत्री तो बोले हैं कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए, तभी आवाज उठ सकती है। लेकिन विपक्ष को कुचलने के लिए प्रधानमंत्री सारे काम करते रहते हैं। अभी फिर राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर एक फालतू एफआईआर कर दिया गया नेशनल हेराल्ड मामले में। तो किसी विपक्ष के घर पर ईडी का रेड करवा देते हैं, किसी विपक्षी को सीबीआई से फंसा देते हैं। सोनम वांगचुक ने लद्दाख में आंदोलन किया, तो सोनम वांगचुक को जेल भेज दिया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत। तो मोदी जी तो विपक्ष को पूरा कुचलने के षड्यंत्र में रहते हैं। कुछ विपक्ष तो ऐसे होते हैं जिनको हजम ही नहीं हो पाती है हार। हाँ? कहना है। हाँ, वोट चोरी से हार होगी तो कैसे हजम होगी, है ना? मोदी जी बार-बार वोट चोरी करके, वोट डकैती करके पिछले दरवाजे से सरकार बना रहे हैं, तो उसका तो विरोध किया ही जाएगा। वोट चोरी हुई है सर, मुद्दा विपक्ष भी बना रहे हैं। एकदम हुई है, 200% हुई है। 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली भी है। राहुल गांधी ने बार-बार संवाददाता सम्मेलन करके दिखाया है, आंकड़ों से दिखाया है, तथ्यों से दिखाया है कि कैसे चुनाव आयोग और भाजपा मिलकर वोट चोरी करते हैं। बोले हारने के लिए कोई मुद्दा होना चाहिए, हार के बाद बताने के लिए कि हम इस कारण हार गए, चोरी हुआ वोट। नहीं, ये तो नाकामी छुपाने के लिए। देखिए मोदी के साथ समस्या है, एक तो चोरी, उस पर से सीना चोरी। एक तो वोट चोरी करते हैं, उस पर से भाषण देते हैं, है ना? तो ये तो अब पूरी दुनिया जान गई है कि वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। पूरे देश में नारा लग रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। ये नारा मोदी जी तक भी पहुंच ही गया होगा। जी। मेरे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी थे। इनको सुना आपने, इन्होंने क्या बोला है। बाकी इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।